उसके स्वर के लिए, शब्द कम है उसके स्वर के लिए, धड़कनें थम जाए उसकी गौरव गाथा के लिए। जिसने हंसकर कुर्बानी को अपनाया, जिसने हंसकर कुर्बानी को अपनाया, अमोल कालिया वह नाम कहलाया। आदरणीय प्रधान अध्यापिका, मान्य अतिथिगण एवं शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठी, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं बिरसा मुंडा हाउस से आज मैं उस वीर सपूत की वीर गाथा को लेकर यहाँ खड़ी हूँ, जिसकी वीरता की मिसाल सिर्फ इतिहास नहीं देता है बल्कि हर देशवासियों के धड़कनों में आज भी उसका नाम गूंजता है। कैप्टन अमोल कालिया वह नाम है जिसने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर देश की आन बान शान के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए। अमोल कालिया का जन्म 26 फरवरी 1974 में पंजाब के नैनंगल में हुआ था। उनके माता पिता हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले से थे। उनके पिता का नाम श्री सतपाल कालिया था तथा माता उषा कालिया थी। उनके पिता शिक्षक थे। उनका मानना था कि सेना में सेवा भारत के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धा है। घर में देश सेवा का माहौल था। उनके बड़े भाई भी वायुसेना में अधिकारी थे, जिससे अमोल प्रेरित हुए। 8 जून एनडीए पास कर वे 1995 में इंडियन मिलिट्री अकेडमी से कमीशन प्राप्त किए और वे 12th JAKLI में शामिल हो गए। 8 जून 1999 के कारगिल वीर बलिदानी कैप्टन अमोल कालिया की वीर गाथा जब वह अपने पैराशूट से अपने साथियों के साथ 18,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर उतरे और दुश्मनों को ढेर कर विजय हासिल की। पहाड़ी पर उतरकर अमोल कालिया और उनकी पलटन का मिशन था सामने वाली पहाड़ी पर चौकी नंबर 25302 को घुसपैठियों से आजाद करवाना। टीम के प्रत्येक सदस्य के सामने एक बात स्पष्ट थी कि दुश्मन से लड़ाई आमने सामने की है। दूर दूर तक बर्फ से ढके दुर्गम पहाड़ियों के अलावा उनके सामने और एक चुनौती थी, 75 फीट ऊंची बर्फीली सपाट दीवार जिसके पार घुसपैठियों का बेस था। उस दीवार तक पहुंचने के लिए भी 2000 फीट ऊंचाई तय करनी थी। टीम ने दुश्मन की गिद्ध नगाह हर वक्त उस रास्ते पर रहती थी, इसलिए दिन के समय में किसी भी तरह की हरकत करना मुमकिन नहीं था। टीम ने पूरा दिन बर्फीली चट्टानों के ओट में बिताने का फैसला किया। कैप्टन अमोल कालिया इस दौरान तमाम हालातों का जायजा लिए ऊपर चढ़ने का रास्ता तय किया जो रात के समय में तय करना था। साथ ही मुकाबले की संपूर्ण रणनीति तय की। इस रणनीति के तहत टुकड़ी रात भर दुश्मनों की गोलीबारी झेलती, उसका जवाब देती, आगे बढ़ती रही। दुश्मन ऊंचाई पर था, न सिर्फ आसानी से देख सकता था बल्कि सटीक हमला भी कर सकता था। खैर उस रात लड़ाई रोकनी पड़ी। अगली रात भारतीय हमलावर टुकड़ी न सिर्फ उस बर्फीली विशाल दीवार को लांघने में कामयाबी हासिल की बल्कि दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। घुसपैठिए बौखला गए। उन्हें अपनी पोजीशन छोड़ने में मजबूर होना पड़ा, परंतु घुसपैठी इस दौरान भी भारतीय सैनिकों पर दो तरफ से गोलीबारी फायरिंग कर रहे थे। बर्फीली जमीन पर लगातार 7 घंटे उस संघर्ष में अमोल के कई साथी शहीद हो गए। अमोल भी फायरिंग में घायल हो गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दूर पड़ी लाइट मशीन गन उठाई और दुश्मनों में गोलियों की बौछार कर दी। एक बार में ही 6 घुसपैठियों को उड़ा डाला तथा सेना की उस चौकी को भी घुसपैठियों से मुक्त कराया। परंतु इस दौरान अमोल कालिया और उनके 13 जाबाज साथी शहीद हो गए। उनके शौर्य, वीरता और उनके शौर्य, पराक्रम तथा वीरता के लिए मरणोपरांत भारत सरकार ने उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हसरतें छोड़ दी, अरमान मिटा दिए, हसरतें छोड़ दी, अरमान मिटा दिए, वतन के खातिर अपने सपने जला दिए। जो लड़ते रहे आखिरी सांस तक, ऐसे वीर अमोल को सलाम बारंबार तक। हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी कुर्बानी को व्यर्थ न जाने दें। अपने जीवन में देश के प्रति सच्ची निष्ठा रखें, चाहे हम जिस भी क्षेत्र में हो। जय हिंद।